जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज है आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। आज हम इस शुभ घड़ी पर सुनेंगे आंवला नवमी की कथा और उसके बाद सुनेंगे गणेश जी की कहानी। कहते हैं कि आंवला नवमी की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुनने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अंत में करेंगे सातों वारों की कथा। तो आइए श्रवण करते हैं आज की आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में चीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और झीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले के वृक्ष फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वे 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू माँ बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका करना। कहते सुनते कहानी सुनने वाले का सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने, उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। गणेश जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटे में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चल पड़ी। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वे गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी, इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, वे पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर ही आई हूँ और देखते ही देखते जो कुछ बेटी के मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया है। गणेश जी महाराज जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते कहानी सुनने वाले सब पर बरसता। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। 8 वारों की कथा। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा अच्छा दे दूंगी।
सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू ने कहा, माँ नहीं है और ना ही रोटी है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, है भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी, तो उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानू, राम कमाना ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण, भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, बरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, बरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आ गए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हो? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। बेटी बोली, आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया तो पिताजी से बोली, पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उगाड़ो, ओधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के पोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के पोइये कैसे बांट रही हो? बेटी ने उत्तर दिया, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अच्छा अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दो। उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन की 8 वारों की कहानी सुनाई और उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से अटूट भंडार भर गए, उसी प्रकार कहानी कहते, कहानी सुनते और हुंकारा लगाते हुए सबके अटूट भंडार भरते चले जाए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, 8 वारों की जय हो। ये कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महाराज राई दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण।